तारीख थी 11 जुलाई 2023। दोपहर के 3:35 में बेंगलुरु के अमृताहली इलाके के टेक कंपनी एरोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में करीब 10 एम्प्लॉई हर रोज की तरह अपने काम में बिजी थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपने अपने केबिन में काम कर रहे थे। तभी 3 लोग अपनी बाइक से बेंगलुरु के अमृताहली इलाके में पहुंचते हैं और अपने बाइक को एक बिल्डिंग के सामने पार्क करते हैं। बाइक पार्क करने के बाद ये तीनों इस कंपनी के ऑफिस में घुस जाते हैं और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के केबिन में चले जाते हैं। और ठीक 20 मिनट बाद वो तीनों अचानक चाकू, तलवार जैसे धारदार हथियार निकालते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हमला शुरू करने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर सुब्रमण्यम जोर से चीखते हैं और चीखने के बाद वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय आ जाते हैं। चूंकि मारने वालों के पास धारदार हथियार थे तो वहां सभी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी मैनेजिंग डायरेक्टर के चीखने की आवाज सीईओ वीनू कुमार को केबिन में सुनाई देती है और वो दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को बचाने की कोशिश करते हैं। अब हमलावरों ने सीईओ वीनू कुमार पर भी हमला शुरू कर दिया। दोनों को पूरी तरह मारने के बाद जब उन्हें लगा कि अब ये दोनों मर चुके हैं तो वो तीनों वहां मौजूद सभी एम्प्लॉय को धमकाते हैं कि कोई भी पुलिस को फोन ना करे और ना ही उनका पीछा करे। इसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। अब इनके जाने के बाद वहां घायल पड़े एमडी और सीईओ जल्दी से हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सीईओ और एमडी को मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और इस डबल मर्डर की जांच शुरू कर देती है। तभी 11 जुलाई को एक शख्स अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करता है जिसमें वह अजीब से हुलिये में नजर आता है। इस तस्वीर में उसका चेहरा सफेद, आंखों के पास काला रंग और मुंह से लाल रंग यानी खून टपक रहा है। और इस रील के बगल में वह लिखता है कि इस ग्रह के लोग हमेशा चापलूस और धोखेबाज होते हैं, इसलिए मैंने इस ग्रह के लोगों को चोट पहुंचाई है। मैं सिर्फ बुरे लोगों को चोट पहुंचाता हूँ, मैं कभी भी अच्छे लोगों को चोट नहीं पहुंचाता हूँ। अब इस रील के साथ वो एक न्यूज क्लिप लगाता है जिसमें बेंगलुरु के डबल मर्डर का जिक्र था। अब ये रील वायरल होती है और पुलिस के नजर में आती है और पुलिस जो कि पहले ही इस डबल मर्डर का जांच कर रही थी, तुरंत ही पुलिस इस रील बनाने वाले को पकड़ने में लग जाती है। और यहाँ पुलिस घटना के वक्त मौजूद एम्प्लॉय से भी पूछताछ करने लगती है। वहाँ मौजूद कर्मचारियों में से एक ने बताया कि उन तीनों मर्डरर में से एक शख्स को वो जानते हैं और उसका नाम सबरीस है। कर्मचारी बताते हैं कि सबरीस पहले इसी कंपनी में काम करता था। सबरीस को लोग फेलिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब पुलिस फेलिक्स के साथ और 2 क्रिमिनल को ढूंढने में लग जाती है। फेलिक्स के बारे में जब पुलिस और पता करती है तो उसे पता चलता है कि वह सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव है। फेलिक्स के सोशल मीडिया से पता चलता है कि वह अपने आप को जोकर कहलाना बेहद पसंद करता है। वह बैटमैन के कॉमिक सीरीज में जो जोकर का कैरेक्टर था उससे काफी ज्यादा प्रभावित था। इंस्टाग्राम रील से ये भी पता चलता है कि वह फेलिक्स ही था जिसने 11 जुलाई को ये रील डाली थी कि वह सिर्फ बुरे लोगों को चोट पहुंचाता है, वह अच्छे लोगों को चोट नहीं पहुंचाता है। हालांकि पुलिस बाद में ये तीनों आरोपी फेलिक्स, विनय और संतोष को पकड़ लेती है। तीनों से पूछताछ करने पे ये पता चलता है कि पहले फेलिक्स इसी कंपनी यानी कि एरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में ही काम करता था, लेकिन बाद में कुछ मतभेदों के कारण वह इस कंपनी को छोड़ देता है और अपनी एक अलग कंपनी खोलता है। अब चूंकि इसकी कंपनी और उसके पूर्व कंपनी एरोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के हित एक दूसरे से टकराते थे, इसलिए वो एमडी सुब्रमण्यम और सीईओ वीनू कुमार को अपना दुश्मन मानने लगा था। जब पुलिस इनसे और सख्ती से पूछताछ करती है तो एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इन तीनों को किसी ने एमडी सुब्रमण्यम को मारने की सुपारी दी थी। अब पुलिस इन तीनों से पूछताछ कर एक और ब्रॉडबैंड कंपनी जीनेट ब्रॉडबैंड के मालिक अरुण कुमार आजाद को बेंगलुरु से ही गिरफ्तार कर लेती है। जांच में यह पता चलता है कि अरुण कुमार ने ही फेलिक्स और उसके 2 साथी को एमडी सुब्रमण्यम को मारने की सुपारी दी थी। सुपारी देने का कारण बिजनेस राइवलरी था। सुपारी सिर्फ एमडी सुब्रमण्यम की दी गई थी, लेकिन कंपनी के सीईओ वीनू कुमार ने जब एमडी को बचाने की कोशिश की तो कातिलों ने उनकी भी जान ले ली। वैसे क्या सजा मिलेगी इन सभी को, ये तो कोर्ट तय करेगा। अगर आप ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।